नमस्कार, जय जिनेंद्र, राधे राधे। पिछली दोनों वीडियो में हमने देखा कि हमारे को जन्म पत्री पढ़ने सीखने के लिए एक पत्री की आवश्यकता होती है। पत्री में 12 भाव होते हैं, 12 राशियों के अंक लिखे होते हैं और 9 ग्रह अंकित होते हैं। एक बार हम संक्षेप में समझ लेते हैं कि 12 राशियाँ कौन सी होती है। पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं वृषभ, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन राशि। 12 राशि है, ग्रह 9 है। और 9 ग्रह में भी जो मुख्य बात यह है कि जो 2 ग्रह हैं राहु और केतु, इनके पास कोई राशि नहीं है। यह अपना फल उस राशि के अनुरूप देते हैं जिस राशि में यह बैठे होते हैं। तो अब बचे हमारे पास में 5 ग्रह और 12 राशि। इसके अंदर सूर्य और चंद्र, इन दोनों के पास एक एक राशि है। सिंह और मतलब सूर्य के पास में सिंह और चंद्रमा के पास में कर्क। अब बचे हमारे पास में 5 ग्रह और 10 राशि। तो मंगल के पास पहली राशि मेष और 8वीं राशि वृश्चिक। बुध के पास में 2 राशि है, पहली राशि मिथुन, दूसरी राशि कन्या। शुक्र के पास में 2 राशि है, पहली राशि वृषभ, दूसरी राशि तुला। गुरु के पास में भी 2 राशि है, पहली राशि धनु, दूसरी राशि मीन। अब बची कौन सी? 10वीं राशि मकर और 11वीं राशि कुंभ, जो कि शनि ग्रह की राशि है। तो इस तरह से ये 12 राशि है और इनके ग्रह है। अब हम कंफ्यूज और कहाँ होते हैं? हम कंफ्यूज यहाँ होते हैं कि किसी की पत्री में सुबह मतलब अब हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं? आगे कंफ्यूज हम यहाँ होते हैं कि किसी की पत्री 5 अंक से शुरू हो रही है, किसी की पत्री 8 अंक से शुरू हो रही है, किसी की 1 अंक से शुरू हो रही है। तो ये क्यों? तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस जन्म के समय आकाश का जो मानचित्र होता है, मतलब आकाश में पूर्व दिशा में जो राशि उदित हो रही होती है, वह राशि का जो अंक होता है वह पहले भाव में लिखा जाता है और वहाँ से फिर एंटी क्लॉकवाइज जो है राशियों के क्रम लिखे होते हैं, पूरे 12 भाव में जाते हैं। जैसे पहले भाव में यदि 5वीं राशि लिखी है, 5 का अंक लिखा है, तो उसके बाएं हाथ की तरफ 6 अंक लिखा होगा और उसके दाएं हाथ की तरफ 4 अंक लिखा होगा, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए ये अंक पूरे होते हैं पूरे 12 भाव में जाते हैं। जैसे पहले भाव में यदि 5वीं राशि लिखी है, 5 का अंक लिखा है, तो उसके बाएं हाथ की तरफ 6 अंक लिखा होगा और उसके दाएं हाथ की तरफ 4 अंक लिखा होगा, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए ये अंक पूरे होते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो ग्रह है, क्योंकि काम कौन करते हैं? ग्रह अपना फल देते हैं। कहाँ वो बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं और किस राशि के साथ में बैठे हैं, उसके हिसाब से। तो ग्रह जो हमने देखे हैं 9 ग्रह, तो क्या है ये सारे ग्रह आपस में मित्र हैं? और क्या सारे ग्रह शुभ है या सारे ग्रह अशुभ है, या इनमें कुछ ग्रह शुभ है और कुछ ग्रह अशुभ है? तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से ग्रह शुभ है और कौन से अशुभ है। तो चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, ये 4 ग्रह जो हैं इन्हें शुभ ग्रह कहा जाता है, नैसर्गिक शुभ। हाँ, और शनि, मंगल, राहु, केतु, इन्हें अशुभ ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा अब बचता है सूर्य। तो सूर्य अशुभ ग्रह नहीं है, सूर्य शुभ ग्रह है, लेकिन इसे क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि सूर्य को पिता कहा जाता है, पिता भी माना जाता है सूर्य से। और पिता जिस तरह से कठोर होता है अपने बच्चों के प्रति, उसके पालन पोषण के प्रति, कई बार बहुत कठोर निर्णय ले लेता है वो उनकी भलाई के लिए, इस तरह सूर्य का हमारी कुंडली में
जो है रोल होता है। तो इस हमने देखा कि शुभ ग्रह कौन से होते हैं, अशुभ ग्रह कौन से होते हैं और क्रूर ग्रह कौन से होते हैं। अब एक बात यहाँ समझने की और है कि कोई भी ग्रह पूरी तरह से शुभ नहीं होता है और कोई भी ग्रह पूरी तरह से अशुभ नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि कहा गया है कि शनि अशुभ ग्रह है या मंगल अशुभ ग्रह है या राहु केतु अशुभ ग्रह है, तो क्या ये हमेशा कुंडली में अशुभ ही करते हैं? क्या मतलब व्यक्ति को दुख पीड़ा देने का ही काम करते हैं? ऐसा नहीं है। यह इस बात पर डिपेंड करता है, हाँ इनका स्वभाव है और ये कुछ हद तक कहते हैं ना, व्यक्ति अपनी फितरत से बाज नहीं आता है, इसी तरह से इन ग्रहों का भी है। लेकिन जब ये अच्छी राशि में बैठते हैं, अच्छे भाव में बैठते हैं, तो ये जो है अच्छा फल भी देते हैं। जैसे अच्छे राशि में बैठना या अच्छे फल में बैठने से क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ कि राशि भी बुरी होती है और भाव भी कई बुरे होते हैं। तो हाँ, भाव तो जो हमारा छठा भाव है, आठवां भाव है, 12 भाव है, इनको थोड़ा अशुभ भाव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि छठे भाव से हम रोग ऋण शत्रु देखते हैं, आठवें भाव से हम लंबी बीमारी देखते हैं, कष्ट देखते हैं, पीड़ा देखते हैं और इससे मृत्यु भी देखते हैं। और 12वें भाव से हम व्यय देखते हैं, रोग देखते हैं, अस्पताल देखते हैं, जेल देखते हैं। मतलब इन 3 भाव से हम जो है इस तरह की चीज़ें देखते हैं, तकलीफ़ वाली, दुख देने वाली। तो इसलिए इन भाव को बुरा भाव कहा जाता है और जब ये बुरे ग्रह इन भावों में बैठते हैं तो फिर इनका फल जो है कुछ अलग हो जाता है। और राशियाँ जो इनकी मित्र राशि में यदि ये बैठेंगे तो ये अच्छा फल देंगे, यदि ये इनके मित्र शत्रु ग्रह की राशि में बैठेंगे तो फिर ये बुरा फल देंगे, है ना। थोड़ी असहजता महसूस करेंगे क्योंकि शत्रु की राशि में बैठे हैं या उसके शत्रु के घर में बैठे हैं। तो इसलिए ये भी देखा जाता है कि कब कौन सा ग्रह जो है शुभ फल दे रहा है और कौन सा ग्रह अशुभ फल दे रहा है। जरूरी नहीं है कि शुक्र ग्रह को अच्छा कहा है तो शुक्र ग्रह हमेशा आपको धन ही देगा या वो आपको कोई बुरा नहीं करेगा। वो भी यदि किसी शत्रु की राशि में है, शत्रु के घर में बैठा है, अस्त है, नीच का है, तो वो भी अशुभ फल देगा। अब हम आगे जाके ये समझेंगे कि ये अस्त क्या होता है और नीच क्या होता है। अब हम अगले अंक में देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र है और कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु है और राशियों के स्वभाव क्या है, जो हम मोटे मोटे तौर पर देखेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी मैं आपको उतना ही बता रही हूँ जितना किसी व्यक्ति की पत्री को पढ़ने के लिए ज़रूरी ज्ञान होना आवश्यक है, उतना ही ज्ञान मैं आपको दे रही हूँ। तो और यदि आपकी रुचि होगी, आप आगे और सीखना चाहेंगे, तो मैं ज़रूर से इसको और आगे बताने की कोशिश करूँगी। लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में। आपसे अनुरोध है आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके द्वारा किया गया ये छोटा सा कार्य मेरे उत्साह को बढ़ाता है और मुझे प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।